Hello student. Today we are studying about the carbon and compounds. Na carbon and its compound. Its compounds. तो ये हमारा जो है पर्टिकुलर क्लास 10th का है क्लास, ये हमारा 10th क्लास का है। तो पर्टिकुलर स्पेशली जो क्लासेस इस टाइम चल रही हैं वो सबके सब जो है बोर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं पर्टिकुलर। तो 10th में जो आपका 4th चैप्टर है वो केमिस्ट्री का, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो अगर हम इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे अगर हम पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स से कोई भी चीज बनी हो, वो सब के सब कार्बन कंटेनिंग। जैसे हमारी बॉडी हो गई, किसी एनिमल्स की बॉडी ले लीजिए, या कोई ऑर्गेनिज्म की बात कर लीजिए, या कोई भी प्लांट्स की बात करिए, या यानी जो है ऑर्गेनिज्म की बात करिए, सभी जो बॉडी बनी है या उनके पर्टिकुलर ऑर्गन्स जो होते हैं या ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, या उनके बॉडी में जो फूड मटेरियल्स और फ्लूइड्स होते हैं, सब के सब हमारे जो बने हैं वो कार्बन के ही बने हैं। तो कहने का, या उससे रिलेटेड जैसे आपका वुड से लकड़ी हो गया आपका, या कोई भी ऐसी प्लास्टिक्स हो गए, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी मतलब मैक्सिमम थिंग्स जो कार्बन की हमारी बनी होती है। तो अगर हमारे जो है बीच में इतनी सारी चीजें जो हैं जो हमारे कार्बन की बनी है, कुर्सी, टेबल ना, एटलीस्ट मोबाइल का आप कंसीडर कर लीजिए, मोबाइल के जो पार्ट्स होते हैं, या कुछ भी एनीथिंग मैक्सिमम आप देखेंगे, या कोई भी व्हीकल्स हैं उनके बॉडी पार्ट्स ले लीजिए जो प्लास्टिक के बने होते हैं, फाइबर्स के बने होते हैं, या कर्टेन्स जो आपके कर्टेन्स होते हैं, या जो आपके क्लॉथ्स होते हैं, मतलब शूज होते हैं, मतलब हर चीज जहां पे भी आप कंसीडर करिए, मैक्सिमम चीजें हमारे जो चारों तरफ चीजें प्रेजेंट हैं, वो सब के सब हमारे क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। कौन से? कार्बन के कंपाउंड्स है। तो आज हम लोग जो है कार्बन कंपाउंड्स पे ही स्टडी कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें, एक मिनट, ओके। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन एंड इस कंपाउंड की बात करते हैं, तो पहले हमको ये जानना होगा कि कार्बन ऐसे कंपाउंड्स को फॉर्म क्यों करता है, क्या रीजन है कि ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो पहली चीज तो हम इसकी जो है नेचर की बात करेंगे कि कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो जनरली हमारे जो नेचर में कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, और दूसरा हमारा होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। तीसरा हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो कोऑर्डिनेट जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब वहां पे देखना है। तो यहाँ पे देखिए, आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी कंपाउंड है जो प्लस माइनस में ब्रेक कर जाए। जैसे यहाँ पे NaCl लेते हैं, NaCl को सिंपली हम जो है Na प्लस प्लस Cl माइनस में ब्रेक कर देते हैं। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो प्लस माइनस में ब्रेक करता है, उसे हम लोग आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। दूसरा हमारा कोवैलेंस कंपाउंड। तो कोवैलेंस कंपाउंड का मतलब होता है कि शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तब उसे हम बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा तब हम इसे बोलेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो हमारा जो कार्बन, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स हैं वो सब के सब हमारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं। जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सब के सब हमारे कोवैलेंट के नेचर के होते हैं। और कोवैलेंट नेचर है क्यों, हमको ये देखना है कि कार्बन जो होता है हमारा कोवैलेंट नेचर क्यों है, क्यों ये कोवैलेंट नेचर शो कर रहा है। जैसे अगर हम मान लीजिए कार्बन की हम बात करते हैं, तो कार्बन हमारा 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये हमारा 2 4 है। अब आउटर ऑर्बिटल में 4 है, आउटर ऑर्बिटल में 4 है, तो कोई भी एलिमेंट होता है वो तभी स्टेबल है, वो तभी स्टेबल है जब आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो स्टेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके पास दो रीजन है कि पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, सेकंड सेल में हमारा जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अब फर्स्ट केस ये है कि अगर ये 4 है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, C6, तो यहाँ पे C10 हो जाएगा, तो 2 8 हो जाएगा। और 2 8 होगा, इसका मतलब क्या हो गया
कहीं ना कहीं ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, और इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या चार्ज होता है, माइनस। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो कहीं ना कहीं ये कार्बन पे कितना चार्ज आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा। प्रोटॉन है वो 6 है, जो प्रोटॉन है आपका वो 6 है। 6 हमारा क्या है, प्लस चार्ज है। प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज, तो प्रोटॉन 6 है। इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इस पे कितना हो गया, ये -10 हो गया आपका, 10 माइनस हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सपोज करिए ऐसे ऐसे सोचिए कि आप 3 लोग हो, 3 लोग हो और 3 लोगों को पकड़ के विड्रॉ कर रहे हो, 3 लोग हो, 3 लोग को खींच रहे हो। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लोग हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों इक्वली दूसरे को खींच रहे होंगे। मतलब कहने का सेंस है कि यहाँ पे 3 लोग हैं और यहाँ पे 3 लोग हैं, ये 3 जो है एक दूसरे को विड्रॉ कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों का जो है इक्वलाइज करेगा और फाइनली क्या होगा, दोनों एक दूसरे बराबर रहेंगे। लेकिन अगर यही कंडीशन हम कर दें, यहाँ पे 3 ले लें और यहाँ पे हम 10 कर दें, तब के केस में क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे अधिक हो गए, तो अब इन 3 का जो है न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब ये अपना कोई नहीं दिखा पाएंगे, ये 10 के 10 तुरंत इसको खींच लेंगे, उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे है कि अगर ये इस कंडीशन में, जब ये कंडीशन में था तो 6 इलेक्ट्रॉन भी था, 6 इसमें प्रोटॉन भी था, तो 6 प्लस भी था और 6 माइनस भी था, तब ये स्टेबल था। लेकिन अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता, अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लेता, तब इसमें हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता, और उस केस में ये 6 प्रोटॉन्स, तो 6 प्रोटॉन्स कभी भी 10 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं करेगा, मतलब इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं करेगा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो कार्बन का नेचर होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब है कि ये कभी भी आयनिक कंपाउंड्स नहीं बनाएगा। हमने कहा कि आयनिक हमारा प्लस माइनस में ब्रेक करता है, आयनिक हमारा प्लस माइनस में ब्रेक करता है, तो इसका मतलब है कि अगर कार्बन आयनिक बनाता तब ये इलेक्ट्रॉन लेता और C4 माइनस में जाता, लेकिन C4 माइनस में जाने का मतलब है कि 10 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता, इसलिए इस फॉर्म में नहीं रहेगा। पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर ये ले लें, दूसरा केस क्या होगा, अब देखिए सेकेंड केस क्या होगा। अब अगर मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं, ये हमारा 6 है, तो ये हमारा 2 4 होगा। अब पहला केस था तो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा था 4 इलेक्ट्रॉन, तो C4 माइनस में जा रहा था, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस नहीं करता। लेकिन दूसरा केस क्या है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 6 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 4 है, तो दूसरा केस है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दे। जब 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा, इसका मतलब क्या होगा, C4 प्लस आ जाएगा, और जब C4 प्लस आएगा तो क्या होगा, देखिए अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेगा तो कार्बन है तो 6 प्लस हो गया, और इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, जो है माइनस कितना हो गया, 2 माइनस हुआ। अभी भी देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा हुआ, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस जो होगा इसको स्टेबल नहीं करेगा। तो कहने का सेंस यहाँ पे 2 चीजें हुई, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, दूसरा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। तो बेचारा फंस गया भाई। अब कार्बन सोचेगा कि भैया हम डोनेट भी नहीं कर सकते, ना हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो करें क्या करें। तो क्या हो सकता है, अब तीसरा जो देखिए, दे नहीं सकता, प्लस नहीं बना सकता, ले नहीं सकता, माइनस नहीं बना सकता। तो जब ले नहीं सकता, दे नहीं सकता, तो इसके पास तीसरा ऑप्शन एक ही बच सकता है कि शेयर कर ले। अगर शेयर कर लेता है तब ये स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि न देगा न लेगा, बीच में दोनों शेयर करके कंपाउंड्स बना लेंगे। तो जब शेयरिंग होती है, जब शेयरिंग हो जाती है, तब हम इसे बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखिए शेयरिंग कैसे होगी, जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे लेते हैं कार्बन 6 और यहाँ पे हमारा हो गया 2 4, तो ये आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आउटर ऑर्बिटल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ओके शिवम, आप जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब फिलहाल हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई समझ में आ रही है शिवम, समझ में चीजें आ रही हैं।
ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे कार्बन है, कार्बन 2 4 है, 2 4 है तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिटल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब देखिए, अब कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हम आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया। अब हमने ये कहा कि कार्बन जब इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो शेयर करेगा। जब शेयर करेगा, जैसे सपोज करिए हम मेथेन की बात करते हैं, CH4 की, CH4 की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो अगर हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका करेंगे 1 है, तो फर्स्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है एक, इसका मतलब इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि होना चाहिए 2, फर्स्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, जबकि है 1 इलेक्ट्रॉन्स है, होना चाहिए 2 लेकिन है 1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसे भी चाहिए। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स है, होना चाहिए 8, इसका मतलब इसे 4 की रिक्वायरमेंट है। हम बात कर रहे हैं CH4 का, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे शेयर 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 करेगा। अब देखिए, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 कंप्लीट हुआ, तो सभी हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का 1 है, अब क्या हो गया 2, अब हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये स्टेबल हो गया। अब क्या होगा, ये जो कार्बन होगा सभी जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, शेयर का मतलब होता है कि जितना देंगे उतना लेंगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन को दिया था तो हाइड्रोजन का भी लेगा। आप देखो 2 to 4 to 6 to 8, कार्बन का भी 8 कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो शेयरिंग हुई, शेयरिंग होने से दोनों एलिमेंट स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन को 2 चाहिए था, हाइड्रोजन का 2 हो गया, कार्बन को 8 चाहिए था, कार्बन का 8 हो गया। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि जो कार्बन होता है वो हमारा आयनिक कंपाउंड्स कभी नहीं फॉर्म करता, वो जब भी करेगा कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करेगा, और कोवैलेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन के शेयर करके जो है कंपाउंड को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से पर्टिकुलर जो कार्बन होता है, कार्बन हमारा जो है कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ठीक है, ओके। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमने बताया कि हाँ 10th का ही हम लोग क्लास ले रहे हैं, 10th का ही पढ़ा रहे हैं फिलहाल अभी। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा। इसके बाद जैसे कार्बन हमने कहा कि ये जो हमारा कोवैलेंट नेचर का होता है, कोवैलेंट बनाता है, तो अब हमको ये देखना है कि कोवैलेंट कंपाउंड्स किस तरह से होते हैं। तो कोवैलेंट में शेयरिंग जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन का, H2 का, तो H2 का स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, इस आपको जो है कभी कभी एग्जाम में आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी आता है, जो हाँ अमन आ गए, ओके चलिए अमन आ गए, और जो है लोग जुड़ते रहेंगे, हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। जैसे ये हमारा H2 है, H2 का स्ट्रक्चर पूछ देते हैं, H2 की संरचना बताइए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1 आएगा। अब पहले जो है ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए था 2, तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इसे होना चाहिए था 2, तो ये क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन से शेयर करेगा। अब देखिए ध्यान से, शेयर में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, तो एक हाइड्रोजन का लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन का ये हमने बना दिया, दूसरे हाइड्रोजन का ये हमने बना दिया, ठीक है। इसको हम लोग जो है दूसरे कलर से दिखाते हैं यहाँ पे ये। अब देखिए यहाँ पे ये, सॉरी एक्सक्यूज मी, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ शेयर किया, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ शेयर किया, यहाँ पे देखिए अब इस हाइड्रोजन का 1 था, लेकिन अब क्या हो गया, 2 हो गया। इसी तरह से अगर हम इस हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए हाइड्रोजन का 2 हो गया, इस हाइड्रोजन का 2 हो गया। आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए,
अगर हम H1 लेते हैं तो 1, तो ये पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2, है कितना? A। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बन जाएगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो बांड होता है, जो उनके बीच जो हम लोग बांड बनाते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन साझा करता है उतना बांड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का साझा इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से है, तो इनके बीच जो बांड बनाएंगे हम लोग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं, O2 का, हमको O2 का स्ट्रक्चर बनाना है। कभी कभी आपको एग्जाम में जो है वो स्ट्रक्चर भी पूछ देता है। O2 का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को पूछता है। जैसे आपको O2 का स्ट्रक्चर कहने का सेंस है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स देंगे और उसका आपको डॉट स्ट्रक्चर बनाता है, डॉट स्ट्रक्चर पूछ देगा। तो डॉट स्ट्रक्चर का मतलब है कि जैसे O2 है, O2 का अगर हम करें तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है, 8। O2 का जो एटॉमिक नंबर 8 होता है, O2 में का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका परमाणु क्रमांक, इसका करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 6। हमारे बाहरी कक्षा में कितने, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसे कितना चाहिए? इसमें कितना होना चाहिए? सेकंड सेल में हमारा 8 होना चाहिए, सेकंड में हमारा 8 होना चाहिए, लेकिन है कितना? 6। मतलब अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा? एक, ये हमने O2 की बात की है, तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे होगा, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका हम बनाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से हम इसी इलेक्ट्रॉन का बनाएंगे, इस ऑक्सीजन का बनाएंगे 2 2 4 2 6। ये हो गया। अब देखो यहां पे अगर हम इसकी बात करते हैं, देखो कितना होना चाहिए? 6 है, होना चाहिए 8। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 कंप्लीट हुआ। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, यहां पे ये देखो 2 2 4 2 6 2 8, 8 इधर भी हो गया। तो कहने का सेंस ये है कि अब देखो 8 हमारा इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हुआ, 8 हमारा इस ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हुआ, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना शेयर किया है? 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो डबल बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब हम इसे दिखाएंगे इस तरह से, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। हम पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम जब भी जुड़ेंगे, हम जो है शिवम, ये इसी टाइम के लगभग जुड़ रहे होंगे, करीब वही 8 बजे के नियर अबाउट। इधर हम ऑनलाइन रहेंगे, इधर भी आपको पढ़ा दिया करेंगे हम लोग। उधर भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस था, काम में व्यस्त थे, इसीलिए नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो अभी अब ऑनलाइन हम जो है इसी समय, मान के चलिए 8 बजे हम ऑनलाइन आएंगे हमेशा। 10th के लिए 8 बजे हम ऑनलाइन आएंगे, आप लोग 8 बजे रेडी रहिएगा। हम जो है मैसेज छोड़ देंगे, तो आप लोग जुड़ सकते हैं आप 8 बजे के आसपास, 8 बजे। तो फिलहाल हम लोग जो है इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे अगर मान लीजिए सपोज करिए हमने O2 का ले लिया, अब इसी तरह से EN2 गैस की बात कर लीजिए, EN2 की बात कर लीजिए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है आपका, तो नाइट्रोजन 2 है, तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का करेंगे तो यहाँ पे 6 7 होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, इसका करेंगे तो 2 5 हो गया। अब आउटर ऑर्बिटल में 5 है, होना कितना चाहिए था? 8 होना चाहिए था, 8, लेकिन है 5। इसका मतलब अभी भी इसे 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे देखो N2 है, 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे देखो एक नाइट्रोजन इधर हो गया, एक नाइट्रोजन आपका इधर हो गया। अब देखो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, और दोनों को 3 3 चाहिए। तो जब दोनों को 3 3 चाहिए, तो ये दोनों कहेंगे कि भैया ठीक है हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन से ये शेयर करेगा। तो देखो इधर से मान लो ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन अभी भी कितना बचा इसके पास? 5 होता है, 5 होता है, 3 शेयर कर लिया, तो इसके पास 2 बच गया। इसी तरह से क्या होगा, ये नाइट्रोजन होगा, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 3 शेयर कर लिया, और 2 इलेक्ट्रॉन से ये बच गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखो 6 to 8 इसका कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे देखो 6 to 8 इसका कंप्लीट हो गया। तो 6 to 8 इसका कंप्लीट, मतलब दोनों नाइट्रोजन का ऑक्टेट, दोनों नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया।
ध्यान बस ये रखना है कि जब भी, हाँ शिवम, अब जो है इधर बीच हम जो है 8 बजे डेली जो है जुड़ जाएंगे आप लोगों से, एटलीस्ट मान के चलिए इधर लगातार रहेंगे, कल परसों नरसों इधर 3-4 दिन हम लगातार रहेंगे, तो ये चैप्टर आप लोगों का खत्म कर देंगे। तो इस तरह से लगा कंटिन्यू, जब भी समय मिलेगा मैसेज छोड़ दिया करेंगे। 8 बजे के जब भी हम जुड़ेंगे 8 बजे के अराउंड में ही जुड़ रहे होंगे। तो जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर आप लोगों को डिस्कस करना होगा, आप जो है हमारे नंबर पे, जैसे है ना हमारा ये व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए 8756631103, इस पे आप व्हाट्सएप कर दिया करिए, है ना। जो भी टॉपिक अगर डिस्कस करना, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर दिया करिए, उस पे हम जो है मिल जाएंगे आपको, आपका जो है क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। और दूसरी चीज की हमको पता हो जाएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर आप लोग जो है सेव कर लीजिएगा, इसी पे व्हाट्सएप पे हम मिलेंगे आपको, 8756631103, ठीक है। तो इस पे हम लोग जो भी क्वेश्चंस होगा या कोई टॉपिक डिस्कस करना है तो आप व्हाट्सएप कर दिया करिए। फिलहाल हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं। तो ये आपका जो है ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेयर किया, तो यहाँ पे n ट्रिपल बॉन्ड n हो जाएगा इस तरह से। अब जैसे आपके क्वेश्चन एक दे रखा है, आपके बुक में दे रखा है कि CO2 का स्ट्रक्चर क्या है, CO2 का स्ट्रक्चर राइट अब पूछ देगा CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तब क्या करेंगे हम। हाँ अमन तो से पढ़ा है ना, अमन अमन आशीष ये सब हमारे स्टूडेंट रहे हैं ना, तो सबको हम जानते हैं। तो हम लोग जो है CO2 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे CO2 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये जो पहले लिखा जाता है उसको हम बीच में लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कार्बन है, कार्बन 6 होता है, तो इसका करेंगे 2 4, मतलब इसको जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। कार्बन को कार्बन का 6 होता है तो 2 4 हो गया, तो आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो तो 8 होना चाहिए। तो इसका मतलब अभी भी इसे 4 चाहिए, और 4 चाहने का मतलब है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारा 8 होता है, तो इसका करेंगे हमारा 2 6 है, और 2 6 का मतलब अभी भी इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसका मतलब ऑक्सीजन हमारा 2 शेयर करेगा। अब देखिए अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो अगर ये कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से शेयर कर ले, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से शेयर कर लेगा, तो देखिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब देखो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 है, कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 का शेयर करेगा, तो 2 यहां शेयर कर लिया और 2 यहां शेयर कर लिया। तो जितना शेयर करेगा दूसरा एलिमेंट भी उतना शेयर करेगा। तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, टोटल कितने हैं 6, तो 2 शेयर कर लिया, बचा 4, तो ये हमारा 4 हो गया। यहाँ पे भी वही कैसा आएगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बचा कितना 4, 6 होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और बचा 4, ये हो गया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो 4 to 6 to 8 ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ, 4 to 6 to 8, 4 to 6 to 8 ऑक्सीजन कंप्लीट हुआ। अब देखो ये कार्बन, कार्बन का CO2 देखो यहाँ पे कार्बन 4 4 8 कंप्लीट हो गया, कार्बन का भी 4 4 8, यहाँ पे देखो 2 2 4 8 2 2 4 4 8। तो इस तरह से देखा जाए तो सभी का जो है आपका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और सभी का ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है 2, इसका मतलब यहाँ पे कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन साझा किया है 2, इसका मतलब यहाँ पे आपका CO, ये इसका स्ट्रक्चर होगा CO2 का। तो इस तरह से जो हम पर्टिकुलर किसी भी मॉलिक्यूल का जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, हाँ ये इस तरह से हम लोग जो है इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है एग्जाम में आता है, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। हाँ आयुष आ गए तुम भी, ठीक है। तो ये आपका जो है एक पर्टिकुलर डॉट स्ट्रक्चर का डॉट बना रहे होते हैं, तो ये हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके बाद एक कंडीशन और बनती है, यहाँ पे एक टर्म आता है एलोट्रॉन, एलोट्रॉन,
एलोट्रॉप, एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप को जनरली जिसे जिसे हिंदी में जो इसे बोलते हैं हम लोग अपर रूप, एलोट्रॉप्स को जो होते हैं, एलोट्रॉप्स को हम बोलते हैं अपर रूप, हिंदी में जो बोलते हैं अपर रूप, अपर रूप। तो जैसे पर्टिकुलर कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट ले लो या मॉलिक्यूल एटम, एटम ले लो, वो एक यहाँ पे सर्कल ले लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं। अब ये सर्कल यहाँ पे भी उसी रूप में है, यहाँ पे भी उसी रूप में है, यहाँ पे भी उसी रूप में है, यहाँ पे भी उसी रूप में है। जहां पे रहे ये जो सर्कल इसी रूप में रहता है तब हम इसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है वो उसी फॉर्म में अलग अलग रूप में पाया जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाए, उसके रूप मतलब गुण अलग अलग हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं अपर रूप। अपर रूप का मतलब जैसे अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन, अगर हम कार्बन के अपर रूप की बात करते हैं, हाँ शिवम बोलिए क्या बताना है। अगर हम लोग जो है को यूपीएससी नाम करना ना, हाँ बस ओके, आईपीएससी नेम जस्ट थोड़ा सा हम लोग एलोट्रॉप्स के विषय में डिस्कस करके आईपीएससी नेम हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा कुछ चीजें, बेसिक चीजें बची हैं, तो आज हम फिनिश कर लेंगे। कल जो है, कल आप लोग आई थिंक 9 बजे मॉर्निंग में, लेकिन आप लोगों का स्कूल होगा तो कल 8 बजे ही, 8 बजे रेडी रहिएगा, हम ऑनलाइन आएंगे, तो कल हम नॉमेनक्लेचर आप लोगों का फिनिश कर देंगे। तो कल 8 बजे आप लोग रेडी रहिएगा, ऑनलाइन जो है मैं क्लास लूंगा नॉमेनक्लेचर का, कल आपका नॉमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा। तो फिलहाल आज बेसिक चीजें जो इनिशियल है वो हम लोग खत्म कर लेते हैं, कल नॉमेनक्लेचर का पार्ट शुरू कर देंगे, ठीक है? ठीक है शिवम, आप सभी लोग जो है कल आप लोग जो है आ जाइएगा 8 बजे, मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ा दूंगा, ठीक है? ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग जो है अपर रूप की बात कर रहे थे। हाँ, एजुकेशनल नॉलेज भी आ गए भाई, आई एम हियर आल्सो, अच्छी बात है आप लोग आ गए। तो ये तो आप लोग एजुकेशनल नॉलेज, ये कौन इंद्रजीत है, कौन है ये, किस नाम, कौन है भाई ये एजुकेशनल नॉलेज के नाम से, क्या नाम है? नंदन, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। तो अभी तो भाई ये चलिए ठीक है, देख ले रहे हैं, लेकिन ये तो आपके काम का है नहीं, सब चीजें आप जानते ही हैं, ठीक है? तो ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं, आगे फर्दर करते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया था एलोट्रॉप्स की, हमने बात किया था एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स को हम सिंपली हमने बताया कि इसको हम जो है अपर रूप भी बोलते हैं, तो सॉरी एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, तो इसको हम लोग अपर रूप भी बोलते हैं। तो इसमें अपर रूप का मतलब यह है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, अगर कई रूप में पाया जाए और उसके गुण अलग अलग हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं अपर रूप। जैसे अगर हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन हमारा डायमंड में भी होता है, डायमंड, डायमंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हीरा, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? हीरा बोलते हैं। इसके बाद हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी होता है। ग्रेफाइट में जैसे आपका जो पेंसिल का, जो पेंसिल में जो ब्लैक ब्लैक होता है, पेंसिल जो होती है उसका जो ब्लैक पार्ट होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट भी होता है। इसके बाद आपका फुलरीन, फुलरीन, फुलरीन में भी अब देखो, देखिए डायमंड में भी केवल और केवल कार्बन होता है, केवल कार्बन, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट में भी केवल और केवल कार्बन होता है, कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं होता उसमें, दूसरा कोई भी एलिमेंट नहीं होता। यहाँ पे फुलरीन की बात करेंगे, तीनों, इसमें भी केवल और केवल कार्बन होता है। तो कहने का सेंस यहाँ पे भी कार्बन ही है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सबकी प्रॉपर्टीज अलग है, सबका गुण अलग अलग है। तो ऐसा कभी भी हो कि कोई भी एलिमेंट जब एलिमेंटल फॉर्म में ही हो, उसी रूप में हो, लेकिन उनका गुण अलग अलग हो जाए, तब हम उसे बोलते हैं अपर रूप। तो कार्बन के जो है, जो एलोट्रॉप्स होते हैं, अपर रूप जो होते हैं, आपके डायमंड भी होते हैं, ग्रेफाइट भी होते हैं और फुल। अब ये देखिए दो, तीनों में अंतर क्या है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, तो डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन हमारा 4 कार्बन से अटैच्ड होता है। तो देखिए जैसे एक कार्बन हो गया हमारा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, ये 4 कार्बन से अटैच्ड हुआ। फिर क्या होगा, अगेन ये जो कार्बन होगा एक कार्बन से तो जुड़ गया, अगेन ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, फिर यहाँ पे ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, फिर ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है? फिर ये फर्दर ये जो है अगेन ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, ये 3 कार्बन से अटैच्ड,
तो इस तरह से सब एक दूसरे से जुड़ते जाएंगे। मतलब इसमें जो डायमंड में होता है, डायमंड में एक कार्बन हमारा 4 कार्बन से अटैच्ड होगा। तीन बजे बेटा मेरा क्लास रहता है, तो बजे से पॉसिबल नहीं है शिवम। आप 3 बजे से मेरा क्लास और भी कहीं होता है तो मैं वहां पे व्यस्त रहता हूँ, तो आप सिंपली 8 बजे ही मिल जाइए तो अच्छा है। 8 बजे हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो दिन में नहीं फ्री है, ठीक है, दिन में फ्री नहीं है, रात में ही आप जुड़ जाइए 8 बजे तो सही है, ठीक है। तो अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो देखिए हमारा एक कार्बन 4 कार्बन से होता है, इस तरह से हमारा डायमंड हो गया। लेकिन अगर ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में भी केवल और केवल कार्बन होगा। ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, दिस, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये हमारा हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। फिर फर्दर ये कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर होती है ये, ठीक है। फिर ये 3 कार्बन से अटैच्ड होगा, ये देखिए यहाँ पे, फिर ये ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये ऐसे चलेगा, फिर ऐसे होगा, फिर यहाँ पे ये केस ऐसे जाएगा, ये देखिए यहाँ पे मतलब ये लेयर का लेयर होता है, एक लेयर बनेगा फिर इसके बाद दूसरा लेयर यहाँ पे बनेगा, ये फिर यहाँ पे दूसरा लेयर स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे जितने भी कार्बन की बात करो, इस कार्बन को देखो, अगर इस कार्बन की बात करते हैं तो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन आपका यहाँ है, एक कार्बन यहाँ पे है, तो ये कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ा। फिर इस कार्बन को अगर देखो तो ये कार्बन यहाँ से, इस कार्बन यहाँ से, एक कार्बन यहाँ से, ये भी 3 कार्बन से है। अगर इस कार्बन की बात करो तो ये देखो एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। मतलब ग्रेफाइट, अगर ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है तो ग्रेफाइट में देखोगे तो सभी कार्बन, कोई किसी भी कार्बन की बात कर लो, वो 3 कार्बन से अटैच्ड है। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 3 कार्बन से अटैच हुआ। इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच हुआ। इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट में हर कार्बन आपका 3 कार्बन से एसोसिएट होता है और ये हमारा जो है फ्री होता है। अब यहाँ पे देखो कार्बन के, ये हमारा 6 होता है, ये हमारा 2 और 4 होता है, तो आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे देखो अगर डायमंड की बात करते हैं, ये हमारा डायमंड है, ये हमारा हीरा है, तो डायमंड की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, चारों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया बॉन्ड में, तो ये फ्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो जब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाया है, तब ये जो है कंडक्टिविटी शो करता है, मतलब चालकता शो करता है। अगर इसमें करंट पास करोगे ग्रेफाइट में, तो करंट पास करोगे तो पास करेगा। जैसे अगर पेंसिल है, पेंसिल को अगर जो है प्लग में डालते हो या उसको बिजली के तार से छूते हो काले वाले पार्ट से, तो तुरंत आपको करंट मारेगा, तुरंत आपको जो है झटक देगा, क्योंकि जो पेंसिल का काला वाला पार्ट होता है वो ग्रेफाइट का बना होता है, और ग्रेफाइट हमारा जो होता है कंडक्टर होता है, वो चालकता शो करता है, उसमें करंट चलती है। तो वो इसलिए चलती है क्योंकि ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन हमारा फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है कंडक्टिविटी शो करता है, चालकता शो करता है। तो ये हमारा एक हो गया पार्ट की पर्टिकुलर एलोट्रॉप्स का क्या होता है। जैसे फुलरिन है, फुलरिन हमारा जस्ट बकीबाल, ये जो आपका होता है कह सकते हैं कि हैंडबॉल है ना, जो रग्बी बॉल होता है, जो इलिप्टिकल, देखे होंगे आप, ऐसे तो नहीं देखे होंगे, लेकिन ये कुछ इसका इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से। और इसको जो जो हैंडबॉल होता है लेके दौड़ते हैं, फेंकते हैं जो है नेट में हाथ से, जिसको बोलते हैं हैंडबॉल ना, तो ये उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो उसमें जो फुलरिन, ये जो फुलरिन का स्ट्रक्चर होता है उसमें भी केस होता है। जैसे एक हमारा पेंटागन होगा, ये कुछ इस तरह से होता है, फिर एक पेंटागन से ये होता है, यहां पे आपका इस तरह से, मतलब ये आपके 5 कार्बन जुड़े रहेंगे, फिर इसके बाद इस तरह से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए एक कार्बन हमारा 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन,
देखिए हर कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच्ड होता है। तो फ्लोरीन भी इसी तरह का। तो फ्लोरीन का एक सबसे बेस्ट जो है वो होता है, आप काजल, जो काजल बनाते हैं गांव में देखे होंगे कि जो घी का दिवाली पे, स्पेशली दिवाली पे घी का दीप जलाते हैं, उस पर से उसको जो है ढक देते हैं, तो उसका जो राख होता है उस राख से जो है काजल बनाया जाता है। तो ये फ्लोरीन जो होता है वो उसी तरह का होता है कि पर्टिकुलर जो राख होती है सर्कुलर फॉर्म में गोला गोला रूप में आ जाता है, तब उसको हम बोलते हैं फ्लोरीन। तो ये हमारे एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब अपर रूप, जो कार्बन के 3 होते हैं। एक डायमंड होता है, डायमंड में जो कार्बन होता है वो 4 अलग अलग कार्बन से जुड़े होते हैं, काफी कह सकते हैं कि बहुत स्ट्रांग होता है। और ग्रेफाइट हमारा जो होता है वो काला होता है, पेंसिल में होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होता है, हेक्सागन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, षटकोण स्ट्रक्चर बनाते हैं। और तीसरा जो है आपका फ्लोरीन है। तो ये हमारा हो गया आपका एलोट्रॉप्स। इसके बाद जो है सिंपली यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो आपके बुक में दिया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जब क्वेश्चन आप देखेंगे बुक में तो एक क्वेश्चन दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। कार्बन डाइऑक्साइड का लेविस डॉट स्ट्रक्चर ना, डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो CO2 का ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ पे आपका जो है ये स्ट्रक्चर आ गया, और यहाँ पे आपका जो है ये स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। इसी तरह से आपका सल्फर है। सल्फर जो होता है S8 के फॉर्म में होता है। सल्फर जो है तुम्हारा S8 के फॉर्म में होता है, और इसका भी आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसमें जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्राउन शेप होता है, मतलब जो ताज होता है जो राजा पहनते हैं, देखोगे राजा जो पहनता है ताज, उसके ऊपर ये इस तरह से बना होता है ना, इस तरह से बना होता है। तो इसी तरह से होता है, जैसे एक सल्फर हो गया, एक सल्फर हो गया, एक सल्फर, 3 सल्फर ऊपर होते हैं। तो यहाँ पे ऐसे जाएगा, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एक सल्फर यहाँ पे है, एक सल्फर यहाँ पे है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए सल्फर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसका जो क्राउन शेप होता है स्ट्रक्चर, इसको हम ऐसे बना दें, ठीक है। सर्कुलर होता है, यस 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 यस, यहाँ पे यस ले लेते हैं, यहाँ पे यस ले लेते हैं, कितना हुआ 5 हुआ, यस ले लेते हैं, यस ले लेते हैं, कितना हुआ 3 6, अभी भी 8 नहीं हुआ, यहाँ पे यस, यहाँ पे यस। अब ये करा कि यस 8 होता है, यस सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब हमको इसको सल्फर देखना है, तो सल्फर हमारा कितना होता है 16 होता है। तो इसका करेंगे 2 8 6, आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, होना कितना चाहिए 8, मतलब क्या करेगा, देखो सल्फर 16 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 16 है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। 6 का होना कितना चाहिए था 8, है कितना 6 का मतलब है कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, एक शेयर यहाँ करेगा, ये शेयर कर लिया, एक इसका एक इसका, फिर एक, देखो अगर हम इस सल्फर की बात करते हैं तो एक यहाँ शेयर कर लिया, एक यहाँ शेयर कर लिया। अगर हम इस सल्फर की बात करते हैं तो एक यहाँ शेयर करेगा, एक यहाँ शेयर करेगा। इस सल्फर की बात करते हैं तो एक यहाँ, एक यहाँ। इस सल्फर की बात करेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ। इस सल्फर की बात करेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ। फिर इस सल्फर की बात करेंगे तो एक यहाँ, एक यहाँ। इस सल्फर की बात करेंगे तो एक यहाँ और एक यहाँ। और इस सल्फर की बात करेंगे तो ऑलरेडी एक यहाँ शेयर कर लिया यहाँ पे। अब देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, ये सल्फर 2 शेयर कर लिया तो यहाँ पे 4 बचा, ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ शेयर किया, अभी भी 4 बचा है। तो ये 4 हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, फिर इस तरह से हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक यहाँ शेयर किया, एक यहाँ, 2 शेयर किया, अभी भी 4 बचा है। तो 4 यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको, 4 यहाँ पे हो गया। अब ये देखो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे भी देखो 2 यहाँ हो जाएगा, 2 यहाँ हो जाएगा। अब देखो ये ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, फिर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखो ये सबका जो है ऑक्टेट कंप्लीट है। तो कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 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 सब जगह एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर इसको बनाओ तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। कितने हुए 4 यहाँ, 3 यहाँ, और एक इसको ऐसे कर दो, और देखो ये बन गया। तो ये हमारे इस तरह से हो गए। तो जनरली इसको हम लोग इस तरह से भी दिखाते हैं,
यहाँ पे जो है ये आपका कुछ इस तरह से आ जाता है। अब हर पोजीशन पे सल्फर दिखा दो, ये देखो ये सब सल्फर एक एक बॉन्ड से अटैच्ड है। तो आपको जो है ये स्ट्रक्चर बहुत जरूरी नहीं है, आपको माइंड में रखना है कि जैसे S8 का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहला हम लोग प्रोसेस क्या करेंगे सल्फर का। जैसे तो आपको एक क्वेश्चन दिया है कि उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे हिट करेंगे। तो कह रहा है कि S8 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाइए और जिसमें यस हमारा जो है रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। रिंग मतलब गोला स्ट्रक्चर होता है। तो गोला बनाने के लिए पहले इसको गोले में खींच दो। फिर अब देखो सल्फर हमारा 16 होता है तो 16 करोगे तो 2 8 6 हो गया। आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो कितना चाहिए था, 6 चाहिए, 6 है, होना चाहिए था 8। इसका मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन साझा करना है। तो हर सल्फर एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा। ये सल्फर एक इधर शेयर करेगा, एक इधर शेयर करेगा। पहले शेयर करा लो, फिर उसके बाद जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट करके सर्कल खींच दो, फिर उसको बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दो। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। इसके बाद हमारा वर्सिटिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि कार्बन, ये हमारा जो है पर्टिकुलर एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं सब कार्बन की बनी है। हमारे चारों तरफ मैक्सिमम अगर कंपेयर करो सब चीजें तो सब के सब कार्बन की बनी है। तो ऐसा क्यों है कि केवल कार्बन ही कार्बन चारों तरफ है? जितने भी लिविंग थिंग, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी उनसे बनी हुई चीजें हैं, कपड़ा है, ये सब चीजें सब जो है केवल और केवल कार्बन की बनी है। तो ऐसा क्यों है? क्या ऐसा कार्बन में है कि ये इस तरह की चीजें बनाता है? तो कार्बन में एक आता है कि कार्बन जो होता है इसकी जो टेंडेंसी होती है, इसका जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, एक कार्बन से कार्बन जुड़ने की प्रकृति बहुत होती है। मतलब एक कार्बन अपने ही कार्बन से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, जो प्रकृति होती है, वो बहुत हाई होती है। मतलब एक कार्बन कार्बन से कंटिन्यू जुड़ता रहेगा, कंटिन्यू जुड़ता जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन, और कैटिनेशन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। श्रृंखलन का गुण, श्रृंखलन ना। उसको जब पर्टिकुलर जो कार्बन होता है, कार्बन का जो नेचर होता है, कार्बन से ही जुड़ने का बहुत होता है। कार्बन का कार्बन से जुड़ने का जो टेंडेंसी होता है बहुत हाई होता है। तो उस गुण को हम बोलते हैं कैटिनेशन, या उसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन। तो इस गुण के कारण जो हमारा जो पर्टिकुलर जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब में जो है कार्बन के कंपाउंड्स इसीलिए बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये सब के सब जो है हमारे केवल कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इतनी जो है कार्बन जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा, हजारों लाखों करोड़ों कार्बन से जुड़ जाता है। तो इसी गुण के कारण हम इसी गुण के कारण जो जितनी भी प्रकृति में जो भी चीजें होती हैं, मैक्सिमम वर्सेटिलिटी जो होती है वो कार्बन की ही है। ठीक है, इसके बाद जो है दूसरा केस और भी आता है कि कार्बन के जब हम 6 है तो ये हमारे करेंगे 2 4, तो इसके आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब भी ये बनाएगा ये चार एलिमेंट से एक साथ बनाएगा, 4 एलिमेंट से एक साथ जुड़ेगा। तो जैसे अगर सिंपल ऐसे सोचिए कि हमको हाथ मिलाना है या हमको चीजें पकड़नी है, तो अगर 2 हाथ है तो 2 हाथ से पकड़ पाएंगे। अगर यहीं पे 4 हाथ हो जाए तब हम 4 हाथ से पकड़ेंगे। इसका मतलब है कि जो हमारी पकड़ होगी वो और ज्यादा हो जाएगा। अगर 2 हाथ है तो 2 हाथ से पकड़ बनाएंगे, अगर 4 हाथ हो गया तो और ज्यादा स्ट्रांग बनाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्बन का कंपाउंड्स फॉर्म करता है वो इसके कारण भी है कि कार्बन की जो आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 4 अलग अलग एलिमेंट से जुड़ेंगे, 4 अलग अलग तत्वों से एलिमेंट से जुड़ेंगे, और इसीलिए जो है ये कंपाउंड्स फॉर्म करता है। तो ये नेचर में जो इतने कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो 2 नेचर के कारण होते हैं। एक तो कार्टिनेशन प्रॉपर्टी, श्रृंखलन गुण के कारण होता है। दूसरा कार्बन के आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये 4 एलिमेंट से जो है बॉन्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से ये काफी स्टेबल होते हैं, मतलब स्थायी बनाते हैं। तो ये हमारे 2 गुण के कारण जो है कार्बन कंपाउंड्स बहुत बनाते हैं। इसके बाद जो है जैसे कि आप लोगों ने कहा कि नॉमेनक्लेचर कुछ और चीजें है अनसैचुरेटेड है, तो नॉमेनक्लेचर में जब हम पढ़ाएंगे तो एल्केन एल्कीन आएगा, तो हम इन सब चीजों को टॉपिक को हम लोग कल डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो आप जितने लोग ग्रुप में जुड़े हैं
नहीं वो सब देख लेंगे, जो है फिजिक्स का क्या है, बायो का क्या है, वो सब चीजें देख लेंगे, टॉपिक टू टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है कल कल हम 8 बजे फिर से जुड़ेंगे आप लोगों से। अगर आप लोगों को पढ़ना होगा तो 8 बजे आ जाइएगा, क्योंकि कल मैं नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। ठीक है। और नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा तो कल आप लोग जो है इजी, बहुत इजी है नॉमेनक्लेचर का पार्ट, तो कल आप लोग जो है क्लास मिस मत करिएगा। 8 बजे मैं ऑनलाइन आऊंगा और आप लोगों को नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करूंगा। ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके। तो आपको जो भी कोई समस्या होगी या कोई भी चीज रहेगा, आप लोग जो है मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है।